वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेस के बारे में। और आज हम स्पेस में या फिर अंतरिक्ष में किसी ऐसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है पानी। अब यहाँ पर आज हम पानी का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आपने हर चीज़ को देखा होगा, समझा होगा, और जब से भी स्पेस से रिलेटेड कुछ आपके पास अपडेट आ रहे होंगे तो इसमें यह पता चलेगा कि किसी और भी प्लैनेट्स या स्पेस में कहीं और भी पानी की संभावना देखने को मिलती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर एक चीज़ फिर नजर आई है कि अंतरिक्ष में किसी एक जगह पर पानी को देखा गया है, मतलब पानी को ऑब्जर्व किया गया है। अब ये ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं? यहाँ पर बहुत बड़ी लेबोरेटरीज होती है, ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जो आपके हवाई में स्थित है। तो हवाई में एक एक ऑब्जर्वेटरी स्थित है। इस ऑब्जर्वेटरी का जो नाम है वो ऑब्जर्वेटरी है आपके कार्लटेक सब मिलीमीटर ऑब्जर्वेटरी, और ये हवाई में स्थित है। और इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है अंतरिक्ष में आ रहे कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स पे। अब ये क्या है? अब ये जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेटरीज हैं वो अपने जो अंतरिक्ष में से जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर करती हैं और लाइट के स्पेक्ट्रोग्राफ से ये डिटेक्ट कर लेती हैं कि वहाँ पर एक्चुअली कैसा एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का वातावरण ठंडा होगा, गर्म होगा, या वहाँ पर पानी की संभावना है क्या नहीं, या फिर वहाँ पर कौन से गैसेस हैं उनका कर सके। क्योंकि हर गैस या फिर कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड एक पर्टिकुलर लाइट रेडिएशन को एमिट करता है, और जैसा वो लाइट रेडिएशन को एमिट करता है उस हिसाब से ये इजी हो जाता है समझना कि पर्टिकुलर जगह या उस प्लैनेट पे या अंतरिक्ष में उतने दूर से वो लाइट आ रही है। उससे ये एक अजम्पशन लगा लिया जाता है, एक ठीक ठाक अंदाजा लगा लिया जाता है कि वहां पर क्या होने की संभावना है। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इन सबको पता लगाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आपका, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है जेड स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। और इसमें ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किए हैं और इस ऑब्जर्वेशन से कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं। वो चीजें क्या हैं? साइंटिस्टों ने यहाँ पर डिस्कवर किया है कि दूर एक हेवनली बॉडी, एक स्पेस में एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वासार। क्वासार को आप ये समझ सकते हैं ये एक्चुअली स्टार नहीं होता, ये स्टार लाइक बॉडी होता है और ऐसा माना जाता है। अभी तक इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक माना जाता है कि ये स्टार लाइक बॉडी है और इसके सेंटर में हमेशा होता है एक ब्लैक होल। ऐसा अज्यूम किया जाता है और देखा जाता है, समझाता है कि सेंटर में होता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल जो होता है आप जानते हैं कि ये काफ़ी सारे जो सन है या काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं इसको क्या कर सकता है, इनगल्फ कर सकता है, अपने अंदर समा सकता है और पूरी तरह से इनके अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। तो उसी को यहाँ पर अजम्पशन देखा जा रहा है कि ये क्वासार हेवनली बॉडी है। इस क्वासार के आसपास वाटर प्रेजेंट है या पानी मौजूद है, वो एक वेपर के फॉर्म में मौजूद है। और जो यहाँ पर वेपर के फॉर्म में मौजूद है वो ऐसा वेपर की ही फॉर्म में क्यों है? क्योंकि क्वासार के आसपास आप समझ सकते हैं ये यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि क्वासार के सेंटर में होता है लगभग ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल काफ़ी सारे स्टार्स को इनगल्फ कर रहा होता है, या टेक्निकली भाषा में बोलेंगे ये खा रहा होता है। तो जब ये इनको खा रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, तो इसके आसपास, क्वासार के आसपास जो रेडिएशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जो वाटर है वो अपने वेपर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो इंटेंस रेडिएशन निकलती है या इंटेंस रेज निकलती है, आयोनाइज करने वाली रेडिएशन जैसे एक्सरेज होती है, खतरनाक रेडिएशन है, वो एमिट होती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अब वहाँ पर पानी की मात्रा है कितना, एक्सपेक्टेशन कितना है? ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला है कि हमारे पृथ्वी में ओशंस में जितना पानी है उससे लगभग 100 ट्रिलियन गुना ज़्यादा वहाँ पर पानी वेपर के फॉर्म में मौजूद है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इस टेक्निक के थ्रू पता चला है कि वहाँ पर 100 ट्रिलियन गुना ज़्यादा पानी मौजूद है क्वासार के इर्द गिर्द। दूसरी चीज है, इस क्वासार का इन्होंने नाम दिया है, इस क्वासार को बोला है इन्होंने APM 08279+5255, ये इसका नाम है, जो लगभग यहाँ से 12 बिलियन लाइट ईयर्स अगो ये अवे है, सॉरी अगो बोलता हूँ,
12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, दूर है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर ब्लैक होल का मास है, वो मास है लगभग आपका 20 बिलियन सन्स के आसपास। मतलब एक जो ब्लैक होल है उसका जो मास यहाँ पर इन्होंने मतलब आंका है, लगभग एक अंदाजा लगाया है, वो लगाया है 20 बिलियन सन का जो मास होगा उतना इस ब्लैक होल का मास है। और जो एनर्जी एमिट कर रहा है क्वासार, मतलब इस क्वासार के आसपास से जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रही है, वो है लगभग 1 ट्रिलियन सन्स। मतलब एक सन नहीं, 2 सन नहीं, 1 ट्रिलियन सन्स की जो ऊर्जा है वो उसके बराबर यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर है वो डिस्कवरी जो यहाँ पर देखी गई है वो एडवांस मिलीमीटर और सब मिलीमीटर टेक्नोलॉजी है, जिसका भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया है, वो बताया है। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया कि एक वास्ट वाटर वेपर का यहाँ पर रिजर्वायर है, भंडार हुआ है। और ये काफी डिटेल से उन्होंने चीज का, और ये ऐसा बोल रहे हैं, इनका पूरा दावा है कि यहाँ पर पानी वेपर के फॉर्म में मौजूद है। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है। जबकि इसके कंपैरिजन जब हमारी आकाश गंगा के बारे में बात किया जाए, जो हमारे मिल्की वे के बारे में बात किया जाए, जो इसका लगभग ओनली अ फ्रैक्शन, जो लगभग 4000 गुना कम पानी है, वो जो कि गैसेस के फॉर्म में है, और बाकी जो बचा पानी है वो फ्रोजन कंडीशन में या जमे हुए अवस्था में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ हमारे आकाश गंगा का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कंपेयर टू क्वासार से। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर ब्लैक होल की बात किया जाए, जो इस सेंटर क्वासार के बिल्कुल केंद्र में या सेंटर में स्थित है, वो लगभग ग्रो कर सकता है, 6 गुना ज्यादा अपना साइज बढ़ा सकता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को ये अपने अंदर समा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि सब प्रकार की गैसेस को ब्लैक होल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अपने अंदर ले नहीं सकता, और यही जो गैसेस को ये कर नहीं सकता, वही इस ब्लैक होल के यहाँ पर देखने को। तो यहाँ पर ये जो नहीं कर सकता, जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इन द रीजन, क्योंकि जो इसके फ्यूल की तरह काम करती हुई जो इसमें देखने को मिलता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।